Hyundai Venue या Kia Sonet। अगर आप इस सेगमेंट में एक कार खरीदने की सोच रहे हैं तो आप डेफिनेटली इस कंफ्यूजन पे तो जरूर आएंगे कि क्या सोनेट को कंसीडर करें या Hyundai Venue को। तो आज इस वीडियो में हम एक डिटेल्ड कंपैरिजन करने वाले हैं इन्हीं दोनों कार्स के बारे में। क्या अच्छी चीजें हैं, क्या उतनी अच्छी चीजें नहीं है इन दोनों कार्स की, सभी के बारे में जो है हम डिटेल में बात करेंगे। अभी तक हमने Kia Sonet को ड्राइव नहीं किया है, तो ड्राइव का जो वीडियो है वो अलग से थोड़े दिनों बाद आएगा, लेकिन ओवरऑल हमें सभी चीजें जो है इस कार के बारे में मालूम चल चुकी है। क्या फीचर्स हैं, क्या डिजाइन है, कैसा कंफर्ट है, सभी चीजें हमें ऑलरेडी मालूम है। चलिए फिर दोनों कार्स को डिटेल में कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि कौन सा जो है बेटर ऑप्शन बन रहा है। तो अगर हम यहाँ पे डिज़ाइन की बात करते हैं तो वेन्यू का जो डिज़ाइन है वो हमेशा से ही थोड़ा सा पोलराइजिंग रहा है। बहुत लोगों को वेन्यू का डिज़ाइन काफ़ी पसंद आता है और कई ऐसे लोग हैं जिनको वेन्यू उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। हालांकि आपको वेन्यू अच्छी लगती है नहीं, आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वही अगर हम बात करते हैं सोनेट की, तो सोनेट का डिज़ाइन वाकई में बहुत अट्रैक्टिव और बहुत ही स्पोर्टी लगता है। फ्रंट फेशिया की अगर बात करते हैं तो सोनेट में आपको किया की टिपिकल टाइगर नोज ग्रिल देखने को मिलती है। रिफ्लेक्टिव एलईडी यूनिट का इस्तेमाल किया गया है, प्रोजेक्टर एलईडी फॉग लैंप्स है और बहुत ही वेल स्कल्प्टेड बम्पर है, जिससे जो ओवरऑल फ्रंट है वो काफी ज्यादा एग्रेसिव लगता है सोनेट। वेन्यू में भी कुछ Hyundai के टिपिकल डिजाइन एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि स्प्लिट हेड लैंप्स, Hyundai की जो बड़ी कैस्केडिंग ग्रिल होती है। तो दोनों के ही कुछ अपने अपने खास डिजाइन एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ऑल इन ऑल जो डिजाइन है वो मेरे ओपिनियन में कहीं ना कहीं सोनेट का ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। साइड प्रोफाइल की अगर बात करें तो दोनों ही कार्ड्स क्योंकि सेम प्लेटफॉर्म पे बनाए गए हैं तो कुछ हद तक काफी सिमिलैरिटी आपको देखने को मिलेगी। दोनों में ही जो है काफी स्ट्रॉन्ग बॉडी लाइंस का यूज किया गया है, जिससे जो डिजाइन है वो काफी ज्यादा मस्कुलर लगता है। तो यहाँ पे साइड प्रोफाइल में दोनों ही कार्स जो है अच्छे लगते हैं, लेकिन हालांकि यहीं पे साइड प्रोफाइल की जब बात कर रहे हैं तो एलॉय व्हील्स की बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो वेन्यू का जो एलॉय व्हील्स है वो काफी अच्छे लगते हैं, काफी नए डिजाइन के हैं। जो डायमंड कट फिनिश है वो वाकई में वेन्यू को एक अच्छा लुक तो डेफिनेटली देता है, लेकिन यहाँ पे मेरे ओपिनियन में सोनेट के GT लाइन का जो एलॉय व्हील्स है वो काफी बढ़िया लगता है व्हेन कंपेयर्ड टू Hyundai Venue। और एक और खास बात क्या है सोनेट की कि जैसे आपने सेल्टोस में देखा था, सोनेट में भी आपको टेक लाइन और GT लाइन दोनों में ही डिफरेंट काइंड ऑफ एलॉय व्हील्स के डिजाइन मिलते हैं। तो हाँ, वहां पे आपको थोड़ी सी वाइडर चॉइस भी मिल जाती है। वेन्यू के एक्सटीरियर के जैसे वेन्यू का इंटीरियर उतना ज्यादा फंकी नहीं है। इनफैक्ट एक कन्वेंशनल डैशबोर्ड का इस्तेमाल यहाँ पे Hyundai ने किया है। वेन्यू का डैशबोर्ड जो है काफी ज्यादा सिंपल लगता है, लेकिन बहुत ही फंक्शनल है। सबसे बड़ी बात, बहुत ही अच्छे प्लास्टिक क्वालिटी का इस्तेमाल किया गया, बहुत ही अच्छा फिट एंड फिनिश है। वहीं सोनेट में भी आपको प्लास्टिक क्वालिटी और इंटीरियर फिनिश में जो है किसी भी तरीके की कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन जो डिजाइन है वो थोड़ा सा ज्यादा आपको फंकी लगेगा। कई लोगों को ये थोड़ा सा बिजी डिजाइन लग सकता है, स्पेशली अगर आप एसी कंट्रोल्स वाले पार्ट्स को देखें तो वहां पे काफी ज्यादा बटन्स का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ऑल इन ऑल जो डैशबोर्ड है वो वाकई में काफी अच्छा लगता है सोनेट का। यहाँ पे अगर आप वेन्यू और सोनेट के डैशबोर्ड को कंपेयर करो तो मेरे हिसाब से जो सोनेट का डैशबोर्ड है वो एक थोड़ा ज्यादा फंकी और थोड़ा बेटर देखने में डेफिनेटली लगता है। ट्रू टू ऑल Hyundai ग्रुप कार्स, यहाँ पे जो प्लास्टिक वगैरह का इस्तेमाल किया गया है वो वाकई में काफी अच्छे क्वालिटी के प्लास्टिक्स है। एक और चीज जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से सोनेट के फेवर में जाता है वो है इनके दो कलर ऑप्शंस। अब वेन्यू की अगर आप बात करते हैं तो आपको सिर्फ ऑल ब्लैक इंटीरियर देखने को मिलता है विद सिल्वर हाइलाइट्स, लेकिन सोनेट में आपको ऑल ब्लैक इंटीरियर मिलेगा इन दी GT लाइन। टेक लाइन लेते हैं तो वहां पे आपको ब्लैक एंड बीज का इंटीरियर कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, जो कि क्योंकि दोनों ही कार्स के इंटीरियर्स बहुत ज्यादा स्पेशियस नहीं है, तो जो लाइटर शेड ऑफ इंटीरियर ट्रिम्स है तो वो थोड़ी सी एयरीनेस का फील डेफिनेटली देते हैं। बाकी दोनों ही कार्स के सीट्स में जो है आपको
आपको कोई भी ऐसे दिक्कत नहीं लगी। थाई सपोर्ट एम्पल है, जो कंफर्ट है सीट्स का वो भी काफी अच्छे है, तो यहाँ पे एज सच कुछ कंप्लेन करने वाली बात दोनों ही कार्स में नहीं है। एक चीज अगेन जो मुझे वाकई में सोनेट का ज्यादा अच्छा लगा वो है इसका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। जो MID है वो काफी सारा इंफॉर्मेशन देता है और फुल्ली डिजिटल है, तो थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस भी आपको अच्छा मिल जाता है। वही अगर हम वेन्यू की बात करते हैं तो वेन्यू में एनालॉग डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का कॉम्बिनेशन है, लेकिन ऑब्वियसली अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे ना तो आपको सोनेट का ही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ज्यादा पसंद आएगा। अगर हम बात करते हैं वेन्यू और सोनेट के फीचर्स की, तो एक चीज तो है, दोनों ही कार्स जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से फीचर लोडेड है। इनफैक्ट सोनेट के आने से पहले वेन्यू वॉज द मोस्ट फीचर लोडेड कार इन इट सेगमेंट। एक्टिविटी से लेके सभी तमाम चीजें जो है आपको वेन्यू देता था, बट अब जब सोनेट आई है तो यहाँ पे सोनेट जो है कई ज्यादा फीचर्स यहाँ पे ऑफर कर रही है इस सेगमेंट में। सबसे पहली बात तो जो फ्रंट सीट्स है वो वेंटिलेटेड है सोनेट में, जो कि इंडिया के वेदर कंडीशन के हिसाब से एक बहुत अच्छा फीचर है। स्पेशली गर्मियों के दिन में तो भाई वेंटिलेटेड सीट्स जब आप यूज करोगे आपको पता चलेगा कितना ज्यादा एक अच्छा फीचर आपको ये मिलता है। साथ में ही एयर प्यूरिफायर है जो कि वायरस प्रोटेक्शन भी देता है। हालांकि ये किया क्लेम करती है, अब कितना ज्यादा ये वायरस प्रोटेक्शन दे पाएगा वो तो खैर अब आने वाले समय में ही मालूम चलेगा, बट हेपा फिल्टर वगैरह है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन तो आपको डेफिनेटली मिल ही जाएगा। एक और चीज जो सोनेट में बहुत ही अच्छी है वो है एम्बिएंट लाइट। अब वेन्यू में ये फीचर अवेलेबल नहीं है और ये मूड लाइटिंग जो है आप म्यूजिक के साथ भी कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये ओवरऑल सोनेट के कैबिन को डेफिनेटली एक काफी अच्छा फील जरूर देता है। साथ में ही जो सबसे बड़ी हाईलाइट है सोनेट की वो है इसका 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम। अब ये जो टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है एग्जैक्टली सेम यूनिट है जो आप किया सेल्टोस में देखते हैं, और जो रेस्पॉन्सिवनेस है, जो फील है इस पूरे टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम का वो वाकई में बहुत अच्छा है। उसमें आपको कंप्लेंट करने वाली कोई भी ऐसी पॉइंट नहीं मिलेगी। हालांकि जो वेन्यू का इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो भी बहुत अच्छे फीचर्स देता है, ब्लू लिंक का भी आपको फीचर वगैरह मिल जाता है, लेकिन ये सारे जो फीचर्स हैं बड़े स्क्रीन पे यूज करने का एक अलग ही मजा है, तो इस चीज में तो भैया पॉइंट हम जरूर देंगे, तो सोनेट को ही जाता है। अब तो सोनेट में आपको बोस का म्यूजिक सिस्टम देखने को मिलेगा जो कि ऑब्वियस सी बात है हायर ट्रिम्स पे ही आपको मिलने वाले हैं। वही अगर हम बात करते हैं वेन्यू की, तो वेन्यू में आपको आर्केमिस का साउंड सिस्टम देखने को मिलता है। अब अगर हम बोस वर्सेस आर्केमिस की बात करें तो आपको बोस का जो साउंड क्वालिटी है, जो क्लैरिटी है, जो बेस है, वो आर्केमिस से डेफिनेटली बेटर मिलता है। लेकिन हाँ, जो लोग अब हायर वेरिएंट्स को चुनेंगे उन्हीं को बोस का साउंड सिस्टम मिलेगा। जो लोअर वेरिएंट्स को चूज करेंगे उनको ऑब्वियस सी बात है फिर किया में भी आर्केमिस का ही यूनिट मिलेगा। एंड आर्केमिस के सिस्टम से मुझे कभी कोई शिकायत नहीं रही है, वो काफी अच्छा यूनिट वहां पे रहता है। साउंड क्वालिटी वाइज Hyundai हमेशा अपने सेगमेंट में जो है अच्छे ही म्यूजिक सिस्टम का इस्तेमाल करती रही है, और सोनेट की बात करें या वेन्यू की, साउंड क्वालिटी वाइज आपको जो है डेफिनेटली अच्छी ही एक्सपीरियंस दोनों कार्स में मिल जाएगी। बाकी अगर हम कुछ और फीचर्स की बात करें तो सनरूफ और बेसिक सेफ्टी फीचर्स ये सभी जो है आपको दोनों ही कार्स में मिल जाएंगे। तो वेन्यू के डिटेल वेरिएंट वाइज फीचर्स के बारे में जानना है तो आपको ऊपर कार्ड्स में वेन्यू के विच वेरिएंट टू बाई का एपिसोड मिल जाएगा, जाकर जरूर देखिए, उसमें आपको सारी चीजें इन डिटेल मालूम चल जाएगी। अब आते हैं हम फाइनली यहाँ पे इंजन पे। अब जहाँ तक बात है सोनेट की, तो सोनेट को चलाने का अभी तक मौका नहीं मिला है, ड्राइव करने में अभी थोड़ा वक्त है। लेकिन अगर हम पावर ट्रेन्स की बात करते तो वेन्यू एंड सोनेट दोनों में ही आपको सेम इंजन ऑप्शंस मिलते हैं। इनफैक्ट दोनों ही कार्स का जो प्लेटफॉर्म है वो भी सेम ही है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया। तो सोनेट में भी आपको वेन्यू की तरह 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन, 1.5 लीटर का डीजल इंजन और एक 1 लीटर का टर्बो GDI पेट्रोल इंजन भी मिल जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ट्रांसमिशन ऑप्शंस की, तो सोनेट एंड वेन्यू दोनों में ही आपको 5 और 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है, और 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जो है आपको मिलता है 7 स्पीड DCT के साथ। साथ में ही दोनों ही कार्स इंडिया की सबसे पहली IMT टेक्नोलॉजी के साथ लॉन्च की गई है। हालांकि वेन्यू सबसे पहले लॉन्च हुई थी, लेकिन दोनों ही कार्स में सेम ही टेक्नोलॉजी यूज किया गया है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको वेन्यू के थोड़े परफॉर्मेंस के बारे में बताऊं तो वेन्यू का परफॉर्मेंस एज सच काफी अच्छा है। स्पेशली जो 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है, इन तीनों ही इंजन्स में मेरा फेवरेट पिक रहा है। 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन है वो अच्छा है, एज सच कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप एंथुसियास्टिक एंड आउटराइट परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो शायद आपको वो इंजन उतना ज्यादा ऑफर नहीं कर पाएगा। वही जो 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है मेटेड टू द 7 स्पीड DCT, वाकई में एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। DCT के शिफ्ट जो है बहुत ही स्मूथ है, किसी भी तरीके का आपको प्रॉब्लम वहां पे नहीं होगा, एंड ऑल इन ऑल जो परफॉर्मेंस ये रिटर्न करता है बहुत ही अच्छा है। वेन्यू के
पे अगर हम ड्राइव की बात करते हैं तो ओवरऑल ड्राइव काफ़ी अच्छी है, NVH लेवल बहुत ही वेल कंटेंट है, किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम आपको वेन्यू के NVH लेवल या ड्राइव को लेकर नहीं होगा। हालांकि जो सस्पेंशन है वो थोड़ा सा स्टिफर साइड पे है। अब सस्पेंशन स्टिफर साइड पे है इसका मतलब ये नहीं कि उबड़ खाबड़ गड्ढों वाले रास्तों में आपको किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम होगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा स्टिफ ज़रूर है जो कई लोगों को महसूस हो सकता है। अब इस स्टिफनेस का जो फायदा है वो डायरेक्टली इसके हैंडलिंग में आपको दिखता है। अब हम हमेशा ही ये बात कहते हैं Hyundai के कार्स की हैंडलिंग जो है उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, लेकिन ये वेन्यू के साथ केस नहीं है। वेन्यू की हैंडलिंग माइट नॉट बी द बेस्ट जो शायद इको स्पोर्ट वगैरह ऑफर करती है, लेकिन इसमें फिर भी दूसरे Hyundai के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा आपको हैंडलिंग मिल जाता है। ब्रेकिंग वाइज अगेन आपको किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपको वेन्यू के डिटेल ड्राइव के बारे में जानना है तो आप मेरे वेन्यू के रिव्यू को ज़रूर चेकआउट करें, जिसमें मैंने सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात किया है। ऑल इन ऑल अगर देखें तो किया सोनेट एक बेहतरीन ऑप्शन है। किया का अप्रोच अपने कार्स के साथ इंडिया में बहुत ही सिंपल है। जिस किसी भी सेगमेंट में वो कार लेके आ रहे हैं उसमें जो है अपनी कार को काइंड ऑफ बेस्ट बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं। वो डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है बहुत ही अट्रैक्टिव लुकिंग कार्स बना रहे हैं। फीचर्स में वो मतलब हर दूसरे कार कंपनीज को जो है मात दे रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा फीचर लोड कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसे फीचर्स वो मार्केट में लेके आए हैं जो अभी तक उस सेगमेंट में कॉमन नहीं था, और सोनेट के साथ भी जो है यही चीज़ यहाँ पे उन्होंने किया है। हालांकि अगर हम वेन्यू और सोनेट को कंपेयर करें तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज है दोनों कार्स में। दोनों कार्स के पावर ट्रेन सेम है, दोनों कार्स सेम प्लेटफॉर्म पे बनाए गए हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो ओवरऑल किया सोनेट जो है वो एक ज्यादा बेटर ऑप्शन बन रहा है। आप में से बहुत लोगों का एक मन में डाउट आएगा कि यार किया तो एक नई कंपनी है तो क्या ये उतनी ज्यादा रिलायबल है। देखो अभी वक्त ही बताएगा कि कितनी ज्यादा रिलायबल ये कंपनी होती है, लेकिन एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, Hyundai और किया दोनों सिस्टर कंसर्न्स हैं। इनफैक्ट दोनों का जो वेंडर बेस है वो भी सेम है। अगर आप वेन्यू को देखते हो, वेन्यू के बहुत सारे पार्ट्स जो हैं आपको देखने को मिलेंगे सोनेट में भी। इंजन, प्लेटफॉर्म, ये सभी चीजें तो हैं दोनों कार्स में सेम ही यूज किया गया है। दूसरी बात है कि Hyundai जो है एक बहुत ही एस्टैब्लिश्ड कंपनी है इंडिया में, और मारुति के बाद अगर सबसे स्ट्रॉन्ग आफ्टर सेल सर्विस किसी कंपनी का है तो वो डेफिनेटली Hyundai की ही है। तो इन सारी चीज़ों का जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा फायदा तो किया को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि सेम वेंडर बेस यूज़ कर रहे हैं, सेम मैकेनिकल्स यूज़ कर रहे हैं, तो इन सब से जो है पार्ट्स की अवेलेबिलिटी वगैरह में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और देखो बाकी चीज़ें तो टाइम के साथ ही मालूम चलेगी, लेकिन फिलहाल अगर हम Hyundai वेन्यू और किया सोनेट को कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं सोनेट जो है वो डेफिनेटली एक बेटर पैकेज है ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन एंड टर्म्स ऑफ फीचर्स एंड स्पेस वगैरह। जैसा कि मैंने आपको बताया दोनों कार्स में जो काइंड ऑफ सेम ही आपको मिल जाएंगे। बाकी दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि वेन्यू और सोनेट में से आपको कौन सी कार जो है ज़्यादा बेटर लग रही है, और ओवरऑल पैकेज वाइज जो है आप किस कार को कंसिडर करेंगे, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आज के इस वीडियो में यहीं तक। जाने से पहले जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, ऑलवेज फास्ट ऑन सीबीएस व्हेन यू ड्राइव एंड ऑलवेज वेयर प्रोटेक्टिव गियर्स एंड हेलमेट व्हेन यू राइड। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड always follow traffic rules.